हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था और जो क्वेश्चन हमें पहले व्हाट्सएप या भिन्न भिन्न माध्यमों से आपने भेजा था उसकी एक वीडियो हमने आपकी पहले ही यूपर ट्रिपल एसी पेट के लिए बना दिया था, लेकिन चूंकि अब लखनऊ अधीनस्थ ने कंप्लीट सेटों की पीडीएफ को दे दिया है तो यहाँ से आपको आज हम जो क्वेश्चन आए सारे के सारे चूंकि मिल गए, चाहे मैथ वाले, रीजनिंग वाले, खास तौर पे पिछली वीडियो में डीआई वाले क्वेश्चन यानी तालिका और ग्राफ वाले नहीं हो पाए थे, तो इस वाले में कंप्लीट पूरे मैथ के 5 सवाल, रीजनिंग के 5 सवाल और तालिका और ग्राफ वाले पूरे आपके 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। ये शिफ्ट 1 का सवाल है जो कि सीरीज ए है। इस सीरीज के सारे 100 सवालों की जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ वो पीडीएफ आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। जिन किसी का सेकंड शिफ्ट थी तो फ्रेंड्स अगली जो वीडियो है उसमें सेकंड शिफ्ट के सारे मैथ, रीजनिंग, तालिका और ग्राफ के सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक भी सेकंड की देरी किए बगैर आइए फटाफट इन सवालों को करेंगे। हालांकि मैथ और रीजनिंग के ये सारे सवाल आप लोगों ने भेजे थे जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने पिछली वीडियो में करा दिया था, फिर भी एक बार सारी चीज़ें सीक्वेंस में हो जाए इसलिए मैं शार्ट में फटाफट आपका रिवाइज कर देता हूं। यहां क्वेश्चन नंबर वही पड़ा जो सीरीज के सेट ए में था। आपकी अगर सीरीज ए है तो सेम क्वेश्चन नंबर वही है, अगर आपकी दूसरी सीरीज होगी तो किसी न किसी नंबर पर ये क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो विकल्प ABCD हैं, विकल्प ABCD नहीं, नंबर्स को चेक करना, क्योंकि आपकी सीरीज ए से लेके यस तक थी तो हो सकता है विकल्प में परिवर्तन हो, तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन को देखना उसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहा है, जिस भी विकल्प में होगा आप उसे करेक्ट करिएगा। उत्तर ABCD में नोट मत करना क्योंकि सीरीज अलग होगी तो ABCD स्वाभाविक है कि अलग रहेगा। तो तैयार है सब लोग? चलिए फटाफट जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी डिटेल में एक एक चीज़ को समझना चाहता है, सही किया तो भी चेक कर ले, गलत किया तो भी लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए जो मैथ सेक्शन है यहाँ से 5 सवाल थे। सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पे सवाल था और इसे जरा एक बार हम समझ लें। आप देखिए जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आप एक काम करना कि क्वेश्चन मार्क को करनी के अंदर रहने देना। आप सभी ये जानते हैं कि 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, बोलो एक बार, 14 हो जाएगा। और यहाँ आपका ये 72 और बटे 56 पड़ा रहेगा। इसे काटो 14 से तो 14 चौक 56, 4 से काटो 18 बार आएगा। बार बार सिखाया कि देखो अभी क्वेश्चन मार्क बचा, इसके बराबर 18 है, तो ऐसे केस में सिखाया हूँ समस्या कोई भी हो, समाधान क्या, यस बी एस। इस नाते डायरेक्टली मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मार्क बराबर 18 का स्क्वायर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर आपका 324 आपका करेक्ट आंसर यहां से 324 होगा, ये उत्तर है। 32 32वां सवाल हम देखें तो 32 को अगर आप लोग गौर कीजिए तो ऐसे सवाल हमने सिंप्लीफिकेशन में बहुत सिखाए आपको। यहाँ पे एक पद जैसे 885 वाले सीरीज आपको नजर आ रही है और फिर 115 वाली आ रही। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें फार्मूला जो सेट होगा उसमें ये मान लो कि 885 ए को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर बी की वैल्यू रखूं तो 115 होगी, राइट। तो ऊपर का जो फार्मूला सेट हो रहा है वो क्या हो रहा है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी अच्छे समझा, बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर और इनके हिसाब से लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बार बार जब मैं सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाया हूं चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगहों पर, तो ऐसे केस में सिखाया हूं कि लास्ट में केवल ए प्लस बी बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 885 प्लस 115, तो ये करेक्ट आंसर आया 1000 और ये है आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए ये सब सेम आपको, चाहे मैंने हेल्पमेट सीट दी वहां पर भी क्वेश्चन है या फिर प्रैक्टिस कॉर्नर वहां पर भी है, जो फोकस बैच का जिनके पास मैटर वहां पर भी वीडियो में पढ़ाए वहां पर, हर जगह सवाल सेम है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नीचे है
इसके उल्टा चिन्ह यानी प्लस है तो माइनस साइन लगा के नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताएं कि ऊपर आपका क्या फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में सिखाया हूं सदैव होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली सॉल्व करो, ऊपर आपके पास आएगा √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर की जगह 5 आ जाएगा और b स्क्वायर की जगह 3, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। इसे जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो बोला था 5 और 3 जोड़ देना, 8 माइनस 2ab तो 2 इंटू 5 3 15 आ जाएगा और बटे में कितना लिखना है 2, 5 में से 3 घटा लो 2 आएगा। यहाँ 2 कॉमन करिएगा तो 4 माइनस √15 बटे 2, 2 कट जाएगा, 4 माइनस 15 जिस विकल्प में लिखा हो वह आंसर होगा। फिलहाल ये आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 4 माइनस √15। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट देखो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने। आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि चिल्ला चिल्ला के प्रतिशतता में हमने बार बार ऐसे सवाल पढ़ाए और 200 सवाल हमने इस पे प्रैक्टिस कराई है। सो डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने पे प्लस आया तो वृद्धि, माइनस आया तो कमी। ये क्या है -30 तो -x प्लस y माइनस XY बटे 100, सबको याद आया तो 30 और ये हो जाएगा 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल कर लेना तो -36 में से +20 जाएगा तो -16, यानी 16% घटा है इनकम। तो अगर 16% इनकम घटा है तो ऐसा ऑप्शन ये है, डी वाला इस ऑप्शन में करेक्ट है। चलिए 35 नंबर मैथ का अंतिम सवाल सीरीज ए का। आपको कल भी बोला था पिछली वीडियो में डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब में भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो हमने आपको एवरेज की वीडियो डाली है वहाँ पर भी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे खिलाड़ी की जगह वहाँ शिक्षक लिखा होगा, विद्यार्थी लिखा होगा, कोच की जगह शिक्षक लिखा है। डेटा बिल्कुल सेम है, परसेंटेज की वृद्धि वही है, उत्तर भी वही है। कल भी मैंने लगाया था, एक बार फिर से लगा लो। सबसे पहले इन 4 की कुल उम्र निकालेंगे। तो अगर मैं 4 की कुल उम्र निकालूंगा तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 4 जो ये क्या है भाई खिलाड़ी हैं इनकी उम्र, तो आप टोटल निकालोगे 18.5 और गुणे 4 करिएगा तो ये 74 साल आ गया। जब कोच आता है तो एवरेज 20% बढ़ जाएगा। तो आप सब कह सकते हैं कि जो न्यू एवरेज है वह न्यू एवरेज कितना होगा। तो आपको ये पता है कि 18.5 रहेगा, अब बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो 20% का मतलब 1/5 से गुणा कर देना। तो ये हल करिए तो 22.2 आ गया। 4 खिलाड़ी एक कोच 5 हो जाएंगे, 5 गुणे 22.2 करिए 111 साल आ गया। राइट, आपका क्वेश्चन मार्क क्या होगा, कोच महोदय की उम्र आ जाएगी 111 माइनस कितना कर दूं 74 बराबर 37 ईयर्स, 37 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। और 37 साल जिस विकल्प में वो आपका उत्तर, और यह है विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब आ गया रीजनिंग का। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस बैच में चाहे फाउंडेशन या फोकस बैच, चाहे आप यूपी SSSC की बैच में रहे हों, आप सभी लोगों को रीजनिंग के जो 5 टॉपिक आए हैं, कोई विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि उसे ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ाया। और साथ ही अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं तो कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल जो आपका चैनल है उस पर रीजनिंग के ये टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 में देखूंगा रीजनिंग के 5 सवालों में से पहला और सीरीज ए के हिसाब से 46वां सवाल। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। आपको याद होगा एनालॉजी टेस्ट, जिसे हमने समरूप या सादृश्य परीक्षा के नाम से पढ़ाया। यहाँ कह रहे हैं पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से, तो टेंशन मत लो, नृविज्ञानी का जो संबंध होता है वो मानव से होता है, ये आंसर है। 47वां सवाल देखेंगे। 47वां बहुत ही प्यारा है। ये क्लासिफिकेशन यानी ऑड मैन आउट चैप्टर से है, जो मेल नहीं खाता उत्तर देना है। सभी जानते हो दही, मक्खन, पनीर ये 3 के तीनों दूध यानी मिल्क के प्रोडक्ट हैं, तेल अलग है, ये आंसर होगा। 48वां सवाल देखेंगे हम। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
तो अगर हम इस 48 नंबर को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी सवाल था ये। अगर आप इन दोनों के बीच में मैच कराएंगे तो पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था, तो डायरेक्टली एक बार देख लो। P का मान 16, Q का 17, तो ये +1 हो गया। फिर देखो R का मान 18 है, यहाँ Q का मान 17, तो -1 हो गया। तो ये सीरीज किस में चल रही भाई? तो आप ये कह सकते हैं ये जो सीरीज हमारी चल रही है वह +1 और -1 के बेस पे चल रही है। तो +1 -1। लेकिन यहाँ एक धोखा है, आप यहाँ देखिए एक लेटर C है, 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, ये C का मान 3, E का 5 होता है, तो यहाँ +2 हो गया। अब आप इसे अगर देखें तो आपने एक सीक्वेंस प्राप्त कर लिया कि बार बार चल रहा है कि +1 -1, और ये छठवें नंबर पे आपका +2 आ गया। उतने लेटर इसमें भी, इस बात का हम ध्यान रखें, तो हमारा आंसर +1 -1 करके आराम से आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे हमारा T है, यहाँ +2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक जोड़ोगे तो 15 में एक जोड़ोगे 16, तो यानी P आ जाएगा। 17 में से 18 में से घटाए 17, यानी Q होगा, PQ। और फिर हमारे पास I, तो 9 1 10, यानी J हो जाएगा। फिर अपना D आएगा, +1 -1 कर रहा हूँ। फिर आपका 14 1 15, यानी O हो जाएगा। 20 2 22, यानी V हो जाएगा यहाँ से। और ये आपका +2, इसके बाद इन्होंने क्या जोड़ा था यहाँ पे, +2 के बाद में 20 21 +1 जोड़ दिया था, तो A के बाद B आएगा। 20 में से घटा दो 19, तो यस होगा। फिर आपका I के बाद J आ जाएगा, 14 यहाँ पे आएगा, और ये 15 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जरा चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा ऑप्शन ये करेक्ट, PQJ DOVVSJNO, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। आप सभी को याद होगा कि रिश्ते आपकी वीडियो भी हमने कंप्लीट पढ़ाई है, 9 से 10 क्लास पढ़ी हुई है, क्लास में भी पढ़ाया। रीता को इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने? निखिल ने कहा, क्या कहा? मैं उसकी मां के एकमात्र पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो इसका मतलब है कि हर हाल में क्या है, उसका भतीजा लगेगा, और ये बुआ होंगी। पिछली क्लास में अच्छे समझा चुका हूं, सीधे आंसर टिक कर देता हूं, बुआ। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का आखिरी है, बहुत आसान सा सवाल था। कैलेंडर भी हमने खूब पढ़ाए हैं, तो कैलेंडर आपने पढ़ा था, फिर भी इजी सा सवाल यहाँ से देखें। 15 अगस्त को क्या है, गुरुवार, तो सवाल कितने सोमवार पड़ेंगे। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए। 25 अगस्त को गुरुवार, तो सोमवार महीने में कितने होंगे? 25 अगर अगस्त है तो इसमें -3 कर दो, तो ये आ जाएगा 22। 22 तारीख को मंडे पड़ेगा, फिर से मतलब मंडे आ जाएगा। और हमने बताया किसी भी दिए गए दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर पूरा वही दिन आता है, तो इसका मतलब 1 तारीख को मंडे रहा होगा, फिर 7 को, फिर 15 को, फिर 22, 22 7 29, तो कुल मंडे हो गए 1 2 3 4 5, तो कुल 5 सोमवार होंगे, आंसर सी। चलिए भाई, अब हम आगे आ रहे हैं, सबसे चर्चित सवालों की तरफ बढ़ेंगे, यानी आपके जो प्रश्न है ग्राफ पर आधारित सवाल हैं। ग्राफ पर आधारित जो प्रश्न रहे सारे के सारे बहुत अच्छे और आसान थे। ग्राफ पर भी हमने आपकी क्लास में भी ऑफलाइन लास्ट एग्जाम के टाइम पर भी हमने अपने तमाम विद्यार्थियों को जो प्रयागराज में उपस्थित उनको बुला के क्लास में 3-4 दिन बढ़िया से डिस्कस किया। तो जो विद्यार्थी आए थे वो जरूर लाभान्वित हुए होंगे। जो नहीं आ पाए थे उनके लिए हमने पहले से DI नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी थी। एग्जाम के लास्ट टाइम पर हम आपके लिए लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए सारे सवालों की सीरीज पहुंचा रहे थे। ये सारे सवाल कहीं कहीं वहीं से, वैसे ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये SSC के द्वारा पूछा गया सेम टू सेम प्रश्न उठाकर यहाँ रख दिया गया है। तो बिल्कुल आप अगर DI वाली मेरी हेल्पमेट सीट या प्रैक्टिस कॉर्नर होगी तो वहाँ पर भी सवाल सेम टू सेम है। ये तेरा मेरा नहीं बल्कि SSC के द्वारा पूछा हुआ सवाल जिसको कि लखनऊ अधीनस्थ ने रिपीट किया है। तो चिंता नहीं, DI सारे आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और यही बताया कि DI का हर सवाल लगाना है प्रतिशतता, सरलीकरण,
अनुपात, समानुपात, औसत। सारा सवाल तो यहीं से होता है, सब कुछ आपको सिखाया हूँ। तो आज देर ना करते हुए अगर इस पे आप सवालों को देखेंगे, पीडीएफ आपके पास है, जिनके पास पीडीएफ प्रिंट आउट लिया होगा, जैसे भी होगा चित्र को ध्यान से देखना, मैं फटाफट सॉल्व करते जा रहा हूं। जहां कैलकुलेशन जरूरी होगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लूं तो कहता है ग्राफ में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का रेशियो अनुपात दिखाया गया। यानी जो डाटा दिखाया गया फ्रेंड्स वो रेशियो है, अनुपात है, वो वास्तविक आंकड़ा नहीं है। ये साइज में आपका रेशियो है और इधर आपके पास 7 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है आपको। तो ये विद्यार्थी हैं 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ डाटा देख रहे होंगे, ये 0.65 लिखा है, ये दूसरे वाले का आपका 0.85 है, तीसरे का 0.35, चौथे का 1.25, ये 1.4 है। फिर अगला हमारे पास 9.5 हो गया और इसके जब हम आगे चल रहे हैं तो ये 1.55 है। ये सारा डाटा दे दिया गया। अब देखूंगा इसके बेस पे कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो आप लोग डायग्राम ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या बात है, कहता है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करिएगा तो एक विद्यार्थी आपके सवाल में अभी जस्ट हम रिपीट कर रहे थे 1.25 पाया, एक विद्यार्थी 1.4 पाया और साथ ही साथ एक विद्यार्थी 1.55 पाया। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा, तो एक नॉर्मल आंकड़ा जैसे 0.65 है, रेशियो में बदलोगे तो इसका मतलब ये 65/100 होगा। और ऊपर क्या था हमारे लिए, हिस्ट्री और नीचे ज्योग्राफी है। तो आप यहाँ से समझ लें, इसका मतलब हो जाएगा कि जब अंश बड़ा होगा तो नंबर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, हर छोटा है तो नंबर कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से 1 2 3 छात्र होंगे, यानी विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डायग्राम देखते रहिए, कि सवाल के नीचे डायग्राम, चूंकि आपके पास है पीडीएफ इस नाते यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए। 82 कहता है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में क्या कम नंबर मिला है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले विद्यार्थी का नंबर दिख रहा होगा 0.65 ले आया, पहला विद्यार्थी है। दूसरे विद्यार्थी का 0.85 है, तीसरे विद्यार्थी का 0.35 मिल रहा है। बोलो भैया कम है ना। और इसके बाद में एक छठवां हमें दिख रहा है जो कि 1 2 3 और लास्ट वाला 0 पॉइंट डायग्राम में कितना दिख रहा है 95। ये छठवां विद्यार्थी है। 1 2 3 6, 1 2 3 6 विकल्प बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 83 नंबर में डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। वो ये कह रहा है 83 में कि भाई मुझे ये बता दो कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त यानी प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100। अब एक टेंशन है कि अगर अंक 3 की बात करो तो 0.35 है, और चौथी की बात करते हो अगर 3 से 4 के मध्य भूगोल में वो भी, तो वो है 1.25। अगर हम रेशियो में इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये भाई 7:20 हो जाएगा, क्योंकि 35/100, और ये 5:4 होगा। लेकिन हमें प्रतिशत वृद्धि दिखानी है, तो अगर मैं प्रतिशत वृद्धि निकालूंगा तो पहली बात दिए गए आंकड़ों से वो संभव नहीं, क्योंकि वास्तविक नहीं, ये रेशियो है, अनुपात वास्तविक मान नहीं, सिर्फ एक सांकेतिक मान है। तो यहाँ पे कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 84 नंबर। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके हमें बता देना आराम से। जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं अच्छे से क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मैं एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं सब यही कह रहे हैं सर फटाफट ABCD में बता दीजिए, और कितनी बार बताया कि यही ABCD पढ़ के गए, तब भी आज ये नौबत बनी हुई है। इस नाते एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़िए, सीखिए, ना हड़बड़ाइए और ना टीचर को जल्दबाजी में डालिए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, पूरा क्लास ध्यान से समझ लेना, हो जाएगा। इतिहास ऑब्लिक भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का रेशियो बहुत अच्छा। यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, अधिकतम अपने डायग्राम में साफ साफ दिख रहा था 1.55,
न्यूनतम 0.35 है, घटा दीजिएगा 1.20 आएगा, तो कहने की जरूरत नहीं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85, यानी ये वाला पहला पार्ट कंप्लीट होगा। इसमें कहते हैं छात्र 4 को भूगोल में 60 नंबर मिले, उसके इतिहास में कितने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर 60 भूगोल की बात करते हैं तो 60 है ये, और कहते हैं 60 नंबर हो गया। तो अगर ये 60 नंबर हमें दिख रहा था, तो हम एक बात यहाँ समझना चाहते थे कि उसके इतिहास में कितने अंक हैं। तो वहाँ से हमें करना है 1.25 है छात्र 4 के संदर्भ में, तो 1.25 अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा 60 गुणे 1.25 का मतलब बच्चों 125 बटे क्या होगा 100, तो 25 25 100 बटे 4 4 15 25 75 नंबर। इसका मतलब अगर इसका 60 नंबर है तो इसका क्या होगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक और मजेदार डीआई आपके सामने है। ये बार डायग्राम है, बार डायग्राम हमने खूब कराया, लास्ट टाइम पे भी आपको इसको सवाल भेजे। तो सीरीज ए में 86 से 90 आप अपनी बुकलेट में ढूंढ लेना, जिस नंबर पे हो वहां से मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा होगा, इसकी बड़ी जरूरत है। ये देखिए नीचे सारे वर्ष के बारे में लिखा गया है और इधर ही इन्होंने सारा डाटा आपको दे रखा है। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में बता रही है 2013 14 14 15 15 16 17 18 और 18 19 19 20 20 21 ये सारे सन हैं। और यहाँ पे ये 56 लिखा है, 51 हो गया, ये 53 है, 65, ये 76 है, देख के लग रहा सबसे ज़्यादा है, और ये 58 है, 68 और ये 73 रहा। इस डाटा के बेस पर अब एक एक प्रश्नों का हमें आंसर देना है। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले कहते हैं कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि। देखो जबरदस्ती हल करने के लिए बहुत ध्यान मत लगाना बच्चों। सबसे ज़्यादा ये हमें 76 नज़र आ रहा है और ये सन है 2017-18। हाँ, तो 2017-18 ऑप्शन ये आपका आंसर है। चलिए 87 नंबर सवाल देखेंगे हम। 87 नंबर में कहता पहले 4 वर्षों, क्या बात है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन, अब ये पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत बढ़ गया, ये हमें बताना। डियर स्टूडेंट्स, अगर पहले 4 वर्ष की बात करूं तो जैसे मैं पहले 4 वर्ष को लेके आता हूं, तो आप मुझे ये बता दें जब पहले 4 वर्ष की बात, तो मैं यहाँ लिख दूं ये डाटा। पहले 4 वर्ष आप देख रहे हैं, पहला कितना है 56, जोड़ते जाओ डायग्राम से, फिर 51, इसके बाद में 53, दिख रहा है ना सबको, 65, जोड़ दो तो 5 3 8 8 1 9 9 6 15 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, और 6 5 11 11 5 16 5 21 22 225 आ गया। ऐसे बच्चों अंतिम 4 वर्ष वाला देख लेता हूँ, इसका योग कितना आएगा। अंतिम 4 वर्ष में मैं लास्ट से लिख देता हूँ, एक जगह 73 अपने पास डायग्राम में लिखा है, फिर मैं 68 लिख देता हूँ, और फिर 58 है, और ऐसे 76 है। इसको जोड़ दो तो अप्रॉक्सीमेट 275 आएगा, 275। अब अभी आपने देखा कि दो चीज़ें आई, जो पहले 4 वर्ष है इसको जोड़ा था 225 आया था, अंतिम 4 वर्ष में 275 आया, तो 225 से 75 में वृद्धि कितने की हुई, 50 की हो गई। हमें अगर प्रतिशत वृद्धि दिखानी है तो हमने बार बार सिखाया वृद्धि बटे मूल मान, तो 50 बटे, अब यहाँ आप ही बताओ मूल मान क्या होगा जब वृद्धि पूछेगा, तो छोटी वाली संख्या, तो 225 गुणे 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 225 था भाई, 225, तो 25 9 225 होगा, और 25 दूनी 50, तो एग्जैक्टली आया 200, 200 बटे 9, तो 200 बटे 9 को अगर हम तोड़ें तो निश्चित तौर पे 200 बटे 9 आया था ना भाई, तो 200 बटे 9 ये होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2, विकल्प भी सही है। चलिए
88 नंबर, 88 नंबर क्या बात है यार, 8 वर्षों का औसत, बार बार चिल्लाया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और चिंता की क्या बात। अभी इसके जस्ट पीछे वाले सवाल में 87 में पहले 4 वर्ष अंतिम 4 वर्ष को हम लोगों ने जोड़ा था, उसी डाटा का यहाँ प्रयोग कर लो। पहले 4 वर्ष का कितना आया था, 225 आया था ना, अंतिम वाला 275, पहला 4 अंतिम 4, 4 4 8 साल, इसको जोड़ो 75 2500, 3 2 500, 500 बटे 8 को अगर हम भाग दे लें तो 8 छक 48, 2 50 होगा, तो 20, 8 दूनी 16, 4 20 होगा, 8.5 तो 62.5 MT, विकल्प बी आपका आंसर। 89 नंबर को देखा जाए। 89 नंबर कहता है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में हो रही है। तो जरा एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाऊं तो चीज़ें आप अच्छे से ज़रूर समझ पाओगे। आपके पास तो है ही, फिर भी इस सवाल में दिखाना ज़रूरी हो गया था। फ्रेंड्स यहाँ ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में घटत की बात इन्होंने की, तो ऐसी स्थिति में आपको ये 2018-19 दिख रहा होगा, कंपेयर करो, ये 76 सबसे ज़्यादा, ये कम हो रहा 58 का, तो 2018 और 19 होगा। आइए अपने सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं। तो 89 नंबर हमसे ये कह रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, अब हमें साफ साफ नज़र आ गई 2018 और 19। चलो ये ग्राफ भी कंप्लीट होने को आ गया। तो निश्चित तौर पे 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2019-20 के उत्पादन का क्या था ये कह रहे हैं। अभी हमने अपना डायग्राम देखा तो हमारे इस डायग्राम में क्लियरली पता है कि 2019-20 में 68 था डाटा, और ये आपका था कितना, 51। ये x को y के प्रतिशत में नहीं दिखाना, सिर्फ x बटे y करना है। तो क्वेश्चन मार्क मैं कह सकता हूं कि इस सवाल में 51/68 लिख देना, 17×51 17×4 तो 3/4, जिस ऑप्शन में वो आंसर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई अब जरा टेबुलेशन की तरफ आ जाओ, ग्राफ वाले सवाल आपके हो गए, अब तालिका वाले में आ जाओ, ताली बजाओ, मतलब कमेंट करके बताइए क्या बात समझ में आ रही है आप सबको। यदि हाँ है तो बहुत अच्छे लगाते जाओ, सवाल समझते जाओ। 91 से लेकर 95 सीरीज ए का सवाल, तालिका के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के आंसर। ये 5 सेल्समैनों के बारे में डिटेल दिया गया, और अब क्या कुछ यहाँ लिखा है थोड़ा सा याद रखना। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हो गई। यहाँ सेल्समैन का डिटेल है, और ये ABCDE तक हैं। इस रो में टोटल आपको योग दिया गया है, अब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 91, थोड़ा सा डेटा भी आपको दिखाता जाऊंगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी कन्फर्म है, अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दिखाना है। अब हम आपको पहले डायग्राम दिखाएंगे, तब जाके अपना आंसर ले आएंगे। सेल्समैन सी की बात आ गई तो हम फालतू में नहीं जोड़ना चाहते, सीधे सेल्समैन सी को देख रहा हूँ मैं। सेल्समैन सी 15 में 26,200 कमा रहा है, और 16 में कमा रहा 27,800। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूँ तो ये यहाँ पे उसकी जो वृद्धि हो रही है वो 1,600 रुपये की। बोलो फ्रेंड्स, भाई 26,200 से 27,800 यानी 1,600 बढ़ गया। अब अगर मैं ये क्या नाम है 16 से 17 में आता हूँ तो ये भी वृद्धि कम है, ये भी कम है, ये भी कम, यानी सर्वाधिक की बात करें तो सन 2016 आपका उत्तर होगा। तो 91 जो प्रश्न है डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि आपका आंसर 2016 होगा, और वो इस बेस पे कि 26,200 2015 में है, और जबकि 27,816 में है। इसका डिफरेंस 1,600 का, इतना अंतर इसके बाकी 17, 18, 19, 20 किसी सालों में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। 92 92 नंबर के सवाल को जरा ध्यान में समझना हमें होगा। 92 नंबर कहता है
कि 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % है। तो ये क्या है, x बटे वाई गुणे 100 हो जाएगा। एक बार फिर से मुझे डायग्राम मजबूरी में दिखाना आपको, आपके पास है फिर भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेल्समैन बी के बारे में बात कर रहा हूँ। सेल्समैन बी ये रहे भैया, और इनकी जिस सन की बात है वो सन 2018 ये है, और 2018 में मैं देखूं तो ये कितना कमाता है 28,000, ठीक है। और इसी साल में बाकी पांचों सेल्समैन कमाते हैं 1,46,960। चलिए अब हम इस 92 वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे कैसे। देखिए ऐसे, आपने देख लिया कि इसमें जो बी का कमीशन है वो कितना था, एक बार बोलिए 28,000। अब पांचों सेल्समैनों का टोटल कितना था, 1,46,960 था। प्रतिशत बताना है तो बटे कर देना, क्योंकि जिसके साथ का लगाओ बटे चला जाएगा, इनटू 100 कर लीजिएगा। और अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा, काटे पीटेंगे तो आपको आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 उड़ा लीजिएगा, यहाँ 28,000 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली काट पीट लीजिएगा लगभग, क्योंकि 14 दूनी 28, तो 2 बार तो पूरा जाने वाला नहीं है वो, क्योंकि 146 है ये। तो ऐसी सिचुएशन में आएगा 19 पॉइंट समथिंग। तो ये करेक्ट आंसर ए होगा। 93 नंबर। 93 में क्या है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि 2015 की तुलना में किस 2018 में किस सेल्समैन का कमीशन 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम। तो आपको फिर से डायग्राम एक बार देखना पड़ेगा तो जाके क्लियर हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे इनकी बात को समझने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये गौर कीजिए आप लोग, 2 सन की बात की गई 2015 और 2018। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यदि किसी का नज़र आ रहा है तो सी का दिख रहा है मेरे को, 26,200 है, और यहाँ पे कितने का रहा ये 29,100। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लें हम तो लगभग कितने का हो जाएगा, 2900, 100 घटा लीजिएगा, हाँ कंपेयर करिए 29, हाँ सही है चलेगा। चलिए तो हम इसे कैलकुलेट करते हुए आपके अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 को अगर आपने सॉल्व किया तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी सी होगा। डायग्राम में अभी हमने दिखाया, आप बात समझ गए होंगे। अब हम आपके लिए 94 नंबर लेके आते हैं और 94 क्वेश्चन को देखूंगा। फिर से एक बार आपको डायग्राम की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और निम्नतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ये बात हमें करनी है। अगर मैं अपने डायग्राम को ध्यान से देखूं, आपने देखा होगा, तो मैं एग्जैक्टली आंसर ही बोल देता हूं। इसमें 5200 रुपये का अंतर आएगा, 2019 में करेक्ट आपका आंसर है। 95 नंबर देख लीजिए, बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से पढ़ना और कोई बात नहीं है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कहता है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है। अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधे लगाओ क्वेश्चन मार्क बराबर। तो 29800 बटे कर दीजिएगा 24600 गुणे 100 करिएगा, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर देना। इसको हल करिएगा तो 121.3 डॉट डॉट कुछ आएगा। अब इस बेसिस पर अगर हम आंसर तलाशें तो यहाँ पे आप देखिए 121 की जगह पे यहाँ तो बहुत कम लिखा हुआ 18, 21, 52। तो करेक्ट आंसर क्या चुनना चाहिए, डी को। अब हम अपने इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 लेके 100 तक, थोड़ा ये भी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया तो सारे सवाल थे, इसको ध्यान से देखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कहता है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर के खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दिखाई गई। शेयर ब्रोकर के अगर हम नाम यहाँ देखना चाहें तो डायग्राम ध्यानपूर्वक जरा सा देखिए आप सारे लोग। तो यहाँ ये शेयर ब्रोकर भैया हैं,
और इनके नाम बड़े गजब गजब है, एंजल, शेर खान, वाह, जेरोधा, ट्रेडबुल, बड़े मस्त नाम हैं। महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात है। एक बात अच्छा याद रखना, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान है। तो अगर योग ज़्यादा दिख जाएगा तो हम डायरेक्ट औसत वाले सवालों को लगा ले जाएंगे। अब सबसे पहले मैं 96 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ूंगा, फिर आपको चीज़ें समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत अधिकतम है? अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊं अगर, तो आप ध्यान दें, अगर हम सारे के सारे इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो अब किस महीने में खुले खातों की संख्या अधिकतम है, तो अगर आप सारे डाटा को जोड़ लीजिएगा तो 1 2 3 4, इसको मैं जोड़ूं 55 45 100, यानी ये अगर मैं जोड़ लेता हूँ सितंबर में तो ये मेरे पास योगफल 200 आ जाएगा, राइट। और बाकी इसमें किसी को जोड़ूं तो 200 आने वाला है नहीं, तो जिसका योग ज़्यादा वो उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं इस 96 नंबर को करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल जब हमने जोड़ा था इसका तो 204 था, 4 25 20, औसत 50 आएगा। तो आप ये औसत ना भी निकालते तो मेरी बात याद रखना, जिसका योग ज़्यादा होगा तो जाहिर तौर पर उसका औसत भी ज़्यादा होगा, सितंबर उत्तर होगा। 97 नंबर कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा। देखो बच्चों, इसमें दोनों उत्तर हो सकता है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, दोनों निकालना। जो विकल्प में मौजूद होगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं अगस्त में इनके सारे डाटा को जोड़ दूं तो आप अगस्त के डाटा को जोड़ेंगे और इसी प्रकार से जून वाले को, तो अगस्त वाले डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो 180 जोड़ने पर आएगा टोटल, और ये 133 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वृद्धि देखें तो ये 47 की होती है। अब हमें यहाँ पे अपने आंसर को सॉल्व करना है, तो प्रश्न के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि प्रतिशत वृद्धि अगर निकालता हूँ तो क्वेश्चन मार्क बराबर मुझे करना चाहिए 47 और बटे 133 गुणे 100, कैलकुलेट कर लेंगे सारे लोग, तो ये लगभग आएगा 35.33, और ये ऑप्शन में केवल एक ही बार लिखा गया, विकल्प भी सही है। 98 नंबर के सवाल पे आ जाओ सारे लोग। 98 मई से सितंबर, क्या बात है, एंजल में खुले खातों, एंजल की बात कर रहे हैं, और जेरोधा में खुले खातों की संख्या का रेशियो बताना है। अगर मैं यहाँ पे एंजल में खुले खातों की बात करता हूँ तो आपकी टेबल यानी तालिका यानी सारणी से क्लियर है कि वहाँ पे 25, फिर ले लो 28, फिर कितने हो जाएंगे, डायग्राम में 35 लिख के दिया गया, 65, 55, जोड़ के जल्दी बताए सब लोग, फटाफट कमेंट करिए, 208 आएगा। जेरोधा को मैं जे से लिख देता हूँ तो ये मेरे पास 30 हो जाएगा। 30 के बाद में फिर मैं 45 देख पा रहा हूँ, 45, 50, 35 और 40 होगा। इनको जोड़ो तो 200 आ जाता है। रेशियो बताना है डियर स्टूडेंट्स, तो रेशियो बताना है तो टेंशन कौन लेता है, पड़ोसी लेगा। तो सीधे लिख देना क्वेश्चन मार्क बराबर 208 और बट्टे 200, थोड़ा तोड़ फोड़ मचाओ तो 104 बटे 100 कर देता हूँ। 104 बटे 100 ऐसा कोई विकल्प नहीं लिख रहा है, तो 104 में अगर हम 100 की भाग कर दें तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 04, और ये है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। 99 नंबर, अगर 99 में कहता है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। मैं एक बात बताऊं कि आपको क्लियरली पता है कि जिसका जोड़ ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। आप दिए गए सारे डाटा को जोड़ लेंगे, इतना तो सभी कर सकते हो, तो आपका ट्रेडबुल का सबसे ज़्यादा होगा। चलिए ट्रेडबुल का जोड़ लेंगे ना सब लोग, भाई आप जोड़ेंगे तो लगभग इनका 232 आ रहा होगा, ट्रेडबुल का 232, इतना किसी का नहीं आ रहा, तो आपका आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100
यानी सीरीज ए, और आपके पास जो टोटल पूछे गए 5 मैथ, 5 रीजनिंग, 20 तालिका ग्राफ, कुल मिला के 30 सवालों में से 29 करा चुका हूँ। 30वां सवाल और अंतिम होगा इस सीरीज का, वो देखिए। कहता है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ट्रेडबुल का आप सारा जोड़ लीजिए, 232 आएगा, और शेर खान को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 147। तो अब आप देखिए कि ट्रेडबुल का कितना था, 232, और शेर खान का हुआ 147। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूं फ्रेंड्स, तो आराम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर इन दोनों के अंदर हम एवरेज निकाल लें तो थोड़ा सा काम सही होगा। तो यहाँ बटे 5 कर दो सारे लोग, तो ये आएगा 5 चौक 20, 5 ठीक है, तो 46.4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बटे 5 कर दो तो 29.4। 29.4, अगर 46.4 को 29.4 से डिफरेंस निकाल लो तो ये 17 का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, अब वृद्धि या कमी के लिए दोनों काम हमें करने होंगे। पहले केस में मैं लिख दूंगा 17 बटे 46.4, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो गुणे 100 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। इसको हल करोगे 36.63 डॉट डॉट आएगा, और ऐसा मेरा ऑप्शन नहीं है तो मुझे कमी वाला भी निकालना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 17 बटे दूसरा कितना था 29.4 गुणे 100 कर दीजिएगा। हल करता हूं तो ये लगभग मुझे मिलेगा 57.8 जो डॉट डॉट 57.8, तो अप्रॉक्सीमेट ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपका ये सेट आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। जिन लोगों ने मेरे साथ ऑफलाइन बैचेस की है वो बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। कीर्तिमान की कीर्ति हैं आप, तो मेरी कीर्ति आप लोगों पे मुझे बहुत भरोसा भी रहता है कि आपने एक भी सवाल छोड़ा नहीं होगा। यदि किसी कारण से छूटा भी होगा तो आपकी कैलकुलेशन कम करने की वजह से हुआ होगा। अगर इस तरह कोई भी कमी रहेगी तो अब उसमें और सुधार करिए। जिनका भी पेट अच्छा हो गया है तो आप सभी के लिए 26 अगस्त की शाम 5 बजे से हम एक बेहतरीन सी बैच लेके आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, सारी कमियों से आप अच्छे से परिचित हो गए हैं, तो आइए अच्छी तरीके से बैच की बैठ के एक एक तैयारी करिए, ताकि जब आपकी वैकेंसी नवंबर या दिसंबर में मेंस लेने जाएं लेखपाल का, तो आप अच्छी तरीके से इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। तो ऑफलाइन बैच में हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, कोई जानकारी लेनी है आप आइए। और हाँ, हमारे जो विद्यार्थी शिफ्ट सेकेंड के हैं तो ना सोचें शिफ्ट फर्स्ट ही हमने कराया है। शिफ्ट सेकेंड अलग से अगली क्लास की पूरी कंप्लीट 5 मैथ, 5 रीजनिंग, पूरी डीआई हमने कराई है। पूरा डिटेल अच्छे से देख लेना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेहिचक बच्चों आप कमेंट करिए। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।